सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। इस कथा में आप लोग भगवत प्राप्ति के सरल उपाय के बारे में जानिए, तो ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। हम अपने कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के कारण हैं, जिनका चरणाश्रय ग्रहण करते ही जीव को समस्त त्रितापों से निवृत्ति हो जाती है। ऐसे गोविंद के युगल पादारविंद में बारंबार प्रणाम। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। सौनक जी महाराज बड़े कुशल श्रोता हैं। कैसे श्रोता हैं? कथामृत रसास्वाद कुशलः। भगवान की कथा सुनने में बड़े चतुर हैं, बड़े निपुण हैं। हाथ जोड़ के सूत जी से बोले, महाराज हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है और आपके पास कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश आपके पास है। अतः अपने ज्ञान की वह किरण हमारे कर्ण कोहरों में डालिए, ताकि जन्म जन्मांतर का हमारा अज्ञान रूपी अंधकार है वो विध्वंस हो जाए, समाप्त हो जाए। और कृपा करके ये बताएं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या है? भक्ति ज्ञान वैरागाणाम विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। वैष्णवों के जीवन में जो सहजता से भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है, और बड़े अनायासी उनके जीवन से माया मोह की निवृत्ति हो जाती है। हम जानना चाहते हैं इसके लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं जिससे बड़े आराम से माया मोह की निवृत्ति और भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि हो जाती है। देखो महाराज, कलयुग आ चुका है, इसलिए कठिन साधन कोई कर नहीं पाएगा। अतः भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो वो कृपा करके आज हमें बताएं। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद बदाधन। क्योंकि आपको ऊपर गुरुदेव भगवान की कृपा है। चिंतामणि और कल्प वृक्ष आपकी कल्पनाओं को पूर्ण करते हैं, मनोरथ को पूर्ण करते हैं। चिंतामणि से लौकिक संपत्ति और कल्प वृक्ष से स्वर्गीय संपदा प्राप्त हो सकती है। और इन दोनों से आप चाहो कि हमें तत्व ज्ञान करा दो, ब्रह्म ज्ञान करा दो, तो ये इनकी सामर्थ्य नहीं है। ये प्राकृत भौतिक लौकिक वस्तुओं को देने वाले हैं, परंतु गुरुदेव भगवान की कृपा की छत्र छाया में ये चमत्कार है कि लौकिक वस्तु मांगो, बेटा बेटी घर मकान दुकान, वो भी तो मिल ही जाएगा, वो तो तुच्छ है। परंतु साक्षात उस पर तत्व की प्राप्ति की भी आप प्रार्थना करेंगे तो गुरु कृपा से वह परमात्म तत्व भी आपको सहज सुलभ हो सकता है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और आपके ऊपर भरपूर गुरु कृपा है, इसलिए सूत जी महाराज वो कृपा का प्रसाद हमको भी प्रदान करें। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। महात्माओं, तुम्हारी प्रेम और श्रद्धा को देखकर सभी शास्त्रों का सार ही सुनाऊंगा। सावधानतया शृणु, सावधान होके सुनना। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषित। ये सारा संसार जो काल कवलित है, एक न एक दिन सबको मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। नाम ही मृत्यु लोक है, और मृत्यु के नाम से हम लोग बड़े भयभीत रहते हैं। तो मृत्यु का भय मिटाने के लिए ही श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ है। त्रास निर्णास हेतु, परीक्षित के सामने मृत्यु भय उपस्थित हुआ, मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। तो भगवान सुखदेव जी ने इसी श्रीमद् भागवत के द्वारा 7 दिन के भीतर परीक्षित के मन से मृत्यु का भय मिटा दिया।
और इससे ज्यादा चमत्कार क्या होगा कि जब सुखदेव जी सुनाने बैठे तो देवता अमृत लेके आ गए। बोले महाराज परीक्षित को पिला दो, अमर हो जाएंगे, और बदले में कथामृत हमको पिला दो। सुखदेव जी बोले तुम बड़े ठगिया हो भाई, कांच का टुकड़ा हमें देते और बदले में करोड़ों की मणि मांग रहे हो। न ददौ स कथामृतम, मना कर दिया और फटकार के भगा दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, ऐसी ये देव दुर्लभ दिव्य कथा है, ऐसी सहज नहीं है। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधाता विस्मितः। जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हम लोग देवता हैं और ये लोग मनुष्य हैं, और जो अधिकार उनको दिया हुआ है वो हमको नहीं, वो कथामृत पान कर सकते हैं, हम नहीं, हमको भगा दिया। ऐसा क्या है इस भागवत में? ब्रह्मा जी ने कहा देख लो 7 दिन में। और 7 दिन बाद जब परीक्षित को परम पद जा प्राप्त करते होगे प्रत्यक्ष देखा सबने। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मिता। ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए, ये तो कमाल हो गया भाई। क्योंकि ब्राह्मण के शाप से मरने वाले की सदगति नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, अकाल मृत्यु जैसे सर्प डसले, अग्निदाह हो जाए, ऐसे मरने वाले की भी गति नहीं होती। परीक्षित को विप्र शाप भी लगा है और तक्षक के डसने से मरे हैं, मुक्ति तो नहीं होना चाहिए। इसलिए धाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, ये हो कैसे गया? काय से हुआ? बोले भागवत से हुआ। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने तुरंत तराजू मंगाई, जरा तौल के देखते हैं इसमें क्या चमत्कार है। तो एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत को रखा, दूसरे पल्ले पर सभी धर्मशास्त्र एक के ऊपर एक रखते चले गए। और जब तौलना प्रारंभ किया तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अन्यानि लघुनि जातानि, भागवत की तुलना में सारे धर्मशास्त्र का पल्ला हल्का पड़ गया, ऊपर उठ गया। ये गरिमा श्रीमद् भागवत की देखकर ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययो, परम विस्मित रह गए सारे देव। ऋषिगण भी, बड़े बड़े विद्वान ऋषि, सबके सामने परीक्षण किया। तुलना का तो तोलने का मतलब क्या है? तुलनात्मक अध्ययन करके देखा। जो विषय वस्तु, जिस तत्व का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में है, वो अन्य किसी धर्मशास्त्र में अनुपलब्ध है, प्राप्त नहीं है। ये गरिमा श्रीमद् भागवत की। तराजू से तौलने का मतलब तुलनात्मक। ब्रह्मा जी तो सारे वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए तुलनात्मक समीक्षा करके ये निष्कर्ष निकाला कि इसके सामने सब हल्के। और तब सबने एक स्वर में कह दिया, मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलयुग में श्रीमद् भागवत शास्त्र साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह ही है, शब्द विग्रह। जब भगवान परम धाम जाने की भूमिका बना रहे थे तो उद्धव जी बोले सरकार आप हमको छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे? भगवान बोले हम जान ही रहे भैया, हमारा थोड़ा रूप बदल रहा है, बस रहेंगे तुम्हारे बीच में। और क्या हुआ? भगवान का वह श्याम स्वरूप जो विग्रह था वो एकदम प्रकाश में परिणित हुआ, और वही दिव्य प्रकाश श्रीमद् भागवत में आके प्रतिष्ठित हो गया। स्वकीयम यद भवेत तेज तच्च भागवते दधात। वह अपना दिव्य तेज भागवत में प्रभु ने प्रतिष्ठित कर दिया और कहा हम केवल स्वरूप परिवर्तन हो गया। भगवान भी सामले, भागवत महापुराण के अक्षर भी सामले। राधा रानी का रहस्य कोई जान ही नहीं पाया अभी तक, शोर मचाता राधा रानी का नाम ही नहीं है भागवत में। कोई कहता है नहीं नहीं दसियों जगह नाम है, ये रहस्य ही है। तो जैसे श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी के स्वरूप को समझ पाना सबके बस की बात नहीं, संभव नहीं, ऐसे श्रीमद् भागवत की श्यामलता में जो उसका अर्थ गंभीर भरा हुआ है वो राधा रानी के समान है, राधा तत्व की तरह है। इसलिए हर किसी की
बुद्धि से परे है उसके तात्पर्य को समझ पाना। इसलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा की कसौटी श्रीमद् भागवत है। इतने दिव्य अर्थ भाव इसमें भरे हुए हैं, शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में आचार्यों ने खूब चिंतन किया है। सौनक जी ने कहा जब इतना दिव्य यह ग्रंथ है तो फिर 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाया जाता है? मास पारायण, पक्ष पारायण क्यों नहीं? सप्ताह पारायण का ही महत्व ज्यादा क्यों है? ये परंपरा किसने प्रारंभ करी? सूत जी कहते हैं ये परंपरा हमारे सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को सुना के प्रारंभ करी। सप्ताह विधि कथा सबसे पहला सप्ताह उन्होंने किया। सौनक जी बोले महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? नारद बाबा तो 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह टिकते ही नहीं, महाघुमक्कड़ महात्मा है, वो 7 दिन बैठ के भागवत कहां सुन लिए? और इन दोनों महात्माओं का संगम हुआ कहां? कृपा करके विस्तार से समझाएं। सूत जी कहते अच्छा सुनो। एकदा हि विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्र सोस्तत्र नारदम। बद्री विशाल में, बद्री नारायण धाम में चारों भाई सनकादिक परिभ्रमण कर रहे थे। किमर्थम, क्यों घूम रहे थे? बोले सत्संगार्थम। महात्मा व्यर्थ नहीं घूमते, सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे कि कोई महापुरुष मिले तो बैठ के कुछ भगवत चर्चा करें, क्योंकि चारों भैयाओं का जीवन ही भगवत कथा है। कथा मात्रैक जीवन। कोई मिल गया तो सत्संग करते हैं, सुनते हैं, कोई नहीं मिला तो फिर 1 वक्ता और 3 श्रोता, घर का सत्संग चालू। भगवत चर्चा के बिना कोई दिवस व्यर्थ नहीं जा सकता। बिना सत्संग किए, बिना स्वाध्याय किए कभी शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि में सोने से पहले विचार करो आज हमने क्या बढ़िया सत्संग किससे किया। नहीं किया तो कुछ स्वाध्याय करके, स्वाध्याय से सत्संग हो जाएगा। नहीं हुआ तो वंध्या दिवस कहलाता है। आज का दिन हमारा बर्बाद गया, व्यर्थ गया। इसलिए चारों भैया खोज रहे थे कि कोई मिल जाए। नारदम ददृशु, दूर से नारद जी दिखाई पड़ गए। अरे बड़ चारों भैया गदगद हो गए, आज तो बहुत बढ़िया सत्संग मिलेगा भाई। और पास में जाके देखा तो नारद जी की शकल पे 12 बज रहे, पूरी तरह चिंता में डूबे, भागे भागे चले जा रहे। चारों आश्चर्यचकित हो गए, बाबा दुनिया की चिंता दूर करते, आज स्वयं चिंता में डूबे भाग रहे। चारों ने टोका, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता दुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। देवर्षि आपका कहां से आगमन हो रहा है, कहां गमन हो रहा है? आपके मुख पर उदासी, ये चिंता के भाव कैसे दिख रहे हैं? चिंता कापि न कर्तव्या। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं जो वैष्णव हैं, भगवत शरणापन्न हैं, उन भगवत भक्तों को कभी अपनी चिंता नहीं करना चाहिए। वो चिंता करते हैं इसका मतलब भगवान पर भरोसा नहीं करते। चिंता कापि न कर्तव्या निवेदितात्म भी कदापि थी। जिसने आत्म निवेदन प्रभु के चरणों में कर दिया, उस भक्त को फिर अपनी सारी चिंता का भार भगवान पर छोड़ देना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, भार सौंप देना। इसलिए शरणागति का मतलब क्या हुआ? तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित प्राणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु हो, उनकी शरण में हाथ में समिधा लेकर के जाए। काय के लिए जाए? तद विज्ञानार्थम, उस परम तत्व को जानने के लिए। समिधा लेके क्यों जाए? समिधा माने लकड़ी।
लकड़ी जिसके हाथ में होती है उसकी होती है। वो उस लकड़ी से किसी को मारे पीटे, उस लकड़ी को चूल्हे में जलावे, वो लकड़ी को अपना अवलंब बनावे, वो चाहे तो लकड़ी को छांट बीट करके बढ़िया कोई खिलौना बनावे, मेज कुर्सी टेबल बनावे। लकड़ी के बहुत सारे उपयोग हैं, परंतु वो लकड़ी जिसकी है उसके ऊपर निर्भर है कि वो उसका क्या उपयोग करेगा। ऐसे गुरुदेव के चरणों में समिधा लेकर के जाके साष्टांग प्रणाम करने का मतलब क्या है कि अब हमने अपने आप को पूरी तरह आपको समर्पित कर दिया, अब आप जैसे चाहो हमारा निर्माण करो, निर्माण करो या निर्वाण करो, जो आपकी मर्जी हो सो करो। हमारा अब कोई अपने ऊपर अधिकार नहीं रहा, हमने सारा अधिकार आपको समर्पित कर दिया। इसका नाम शरणागति है। तो जब एक जीव परमात्मा को पूरी तरह समर्पण कर चुका है तो फिर उसे अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है। एक कन्या का जब विवाह होता है, पति उसका पाणी ग्रहण कर लेता है, उसके बाद कन्या की सारी जिम्मेवारी उसके हाथ में होती है जिसने पाणी ग्रहण किया है, हाथ पकड़ा है। उसका भरण पोषण सब प्रकार से रक्षण आदि वही करेगा, इसलिए उसका नाम पति है। पाति रक्षति इति पति, सब प्रकार से रक्षा करता है, जिम्मेवारी। एक साधारण सांसारिक पुरुष भी जब अपनी भार्या का पाणी ग्रहण करने के बाद पूरी जिम्मेवारी निभाने का के लिए कटिबद्ध हो जाता है, वो जगतपति है। उन जगतपति को आपने अपना हाथ पकड़ा दिया, समर्पण कर दिया, फिर अभी आप अपनी चिंता कर रहे हैं। एक चक्रवर्ती सम्राट ने यदि किसी बनचरी भीलिनी जो जंगल में घूमती है और उसका मन मुग्ध हो गया, उसने उसको अपनी भार्या मना लिया, पाणी ग्रहण कर लिया, तो कल तक वो बनचरी थी, जंगल में घूमती फिरती थी, पर एक बार सम्राट की धर्मपत्नी बन करके जब बैठ गई तो अब बड़े से बड़े अधिकारियों की हिम्मत नहीं जो उसकी तरफ आंख उठा के भी देख पाए, क्योंकि अब वो महारानी हो गई है, पटरानी हो गई है, अब साधारण नहीं रही। साधारण तभी तक थी जब तक पाणी ग्रहण नहीं हुआ था सम्राट के द्वारा। तो सम्राट की पत्नी को भी कोई नहीं देख सकता। आपने तो अपने आप को जगतपति के शरण में समर्पित किया है। तो पाताल भूतलभ्योमश्चारण छद्मचारिण न द्रष्टुमपि सत्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। राम नामाभिरक्षित जो जीव है उसको क्या पाताल में रहे, चाहे भूतल में रहे, चाहे व्योम में रहे, कौन उसको कुदृष्टि से देख सकता है, किसकी सामर्थ्य है। तो देवर्षि नारद जी महाराज, आप तो नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, आप तो केवल भक्ति ही नहीं हो, ज्ञानी भी हो, भगवान के बड़े परम वैष्णव भक्त हो, और ये सब विशेषताएं होने पर भी आप मुंह लटका के घूम रहे हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। नोचितम पद कारण। आप जैसे मुक्त संग महात्मा भी चिंता में डूब के भटकेंगे तो संसारियों का क्या होगा। तवेदम मुक्त संगस्य। साधु संतों को भी टेंशन हो जाता है, कब? जब आश्रमधारी बनते हैं तब। अरे आश्रम कैसे चलेगा भैया, कुछ कोठारी भंडारी सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है, साधु संत इतने वैष्णव रहते हैं उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आश्रमधारी साधु संत तो फिर भी टेंशन में हो सकते हैं, पर नारद बाबा आपकी तो कोई झोंपड़ी भी नहीं है जहां बैठ के आप शांति से भजन कर सको। आप तो रमते राम हो। पुराने महात्मा पहले ऐसे होते, कोई रमते राम, कोई रोटी राम, ऐसे बाबा कहलाते थे। कोई उनका आता पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं कि कहां मिलेंगे। ऐसे रमते राम संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ। ऐसे संतों के लिए कहा गया है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जिनका पता ठिकाना है वो तो आप जाकर के मिल लोगे, पर जो रमते राम है उनका क्या पता ठिकाना कब मिले। नारद जी, आप ऐसे ही मुक्त संग महात्मा हो और फिर भी आपके मुख पर ये चिंता है, नोचितम, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए अपनी परेशानी का कारण बताओ।
नारद जी ने प्रणाम करके अपनी आत्मकथा सुनानी चालू करी। महाराज आपकी तरह हम भी सत्संग प्रेमी ही हैं और सत्संग का आनंद सर्वाधिक तो भारत भूमि में है। ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम भूमि भारत। इसलिए मैं भारत भ्रमण पर इसी भावना से निकला कि कहीं साधु संतों के साथ सत्संग करेंगे। और भारत में मैं सारे तीर्थों में घूमा महाराज, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तत ना पश्यम कुत्रचिच्छरम मन संतोषकारकम। सारे तीर्थों में घूमा पर चित्त को कहीं भी संतोष नहीं मिला, मन प्रसन्न नहीं हुआ। साधु संतों को भी खोजा पर पाखंड निरता संत, संतों की पाखंड में प्रवृत्ति होती चली जा रही है, पाखंड प्रवेश करता जा रहा है साधु संतों के व्यवहार में। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पाखंड का अर्थ क्या है? पापस्य खंड, जो पाप का ही एक खंड है, अथवा पालन करने योग्य धर्म का जो खंडन करने लगे उसका नाम पाखंड। हमारे गुरुदेव भगवान ने यही अर्थ बताया था, पालन करने योग्य धर्म का जहां जहां खंडन हो उसी का नाम पाखंड है। तो गुरुदेव ने तो ऐसे ही इसकी व्याख्या हमको सुनाई थी एक बार, परंतु बाद में हमको श्लोक रूप में ग्रंथ में प्राप्त हुआ। बोले पाशब्देन त्रयी धर्म पालनात् जगत स्मृतः तम खंडयते अस्माभिर पाखंड तेन हेतुना। पा माने पालन करने योग्य धर्म, कौन सा? वेद विहित। पाशब्देन त्रयी धर्म, पा शब्द के द्वारा त्रयी धर्म माने वैदिक धर्म। वैदिक धर्म जो है, शास्त्र विहित जो धर्म है, आदेश है। धर्म का मतलब क्या है? वेद प्रणहितो धर्म, वेदों ने जो आदेश दिया है वही हमारा धर्म है, उसका हमें पालन करना चाहिए। तो पा शब्द का अर्थ है वेद विहित धर्म का पालन करना। और पालना जगत स्मृत, उसी का पालन हमको करना चाहिए, सारे जगत का कर्तव्य है। पर तम खंडयति, जो पालन करने वाला धर्म है उसका जो खंडन करने लगे, पाखंडम तेन हेतुना, इसलिए उसका नाम पाखंड है। पालन करने योग्य धर्म का खंडन करना पाखंड है। शास्त्र विहित शौचाचार होना चाहिए। शौचाचार माने पवित्रता, शुद्ध आचरण। महात्मा लोग पहले बहुत शुद्धता पवित्रता का विषय आज भी साधु संत रखते हैं। उनकी रसोई में कोई ना जाए, उनके अमुक कोई भी वस्तु को न छुए आदि, शौचाचार इसको कहते हैं। तो जो इस प्रकार शुद्धता पवित्रता से आचरण करते थे उन संतों का बड़ा सम्मान था कि बड़े शौचाचार रखते। आजकल अर्थ बदल गया। जो इस प्रकार से शौचाचार पालन करते हैं, लोग कहे बाबा बड़ा पाखंडी है, इसको मत छूना, उसको मत छूना, इधर मत आना, उधर मत आना, ये सब करते हैं। हमारे महाराज जी बहुत अच्छे हैं, चाहे जिसके हाथ से खा लेते हैं, चाहे कुछ भी खा लेते हैं, जो भी कुछ खिला दो, वो उनके यहाँ कुछ नहीं, ये सब पाखंड दिखावा वो नहीं करते। भाषा बदल गई, पूरी परिभाषा बदल गई। जो भक्षा भक्ष सब खावे, शौचाचार बिल्कुल न माने, वो साधु सबको बहुत अच्छा लगता है। और जो शौचाचार दिखावे उसको लोग पाखंडी कहते हैं, वो बाबा बहुत पाखंडी, बहुत दिखावा करते हैं। इसलिए अब परिभाषाएं कलयुग में बहुत कुछ बदल गई हैं। इसलिए साधुओं में पाखंड का प्रवेश हो गया, माने भक्षा भक्ष शौचाचार सब समाप्त। वो साधु सबको सुगम लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं कि महाराज जी ने हमारे हाथ से तो कुछ खाया ही नहीं, और जो सबको सबके हाथ के खा ले वो महाराज जी बहुत अच्छे हैं। तो इस प्रकार से शौचाचार समाप्त कर दिया। ऐसे महात्माओं का पाखंड का प्रवेश हो गया साधु संतों में। तो गृहस्थों में भी बहुत गड़बड़ी है। माता पिता की कोई पूछ नहीं करता, देवी जी का घर में पूरा चला हुआ चलता है। परामर्श के लिए साले साहब से सलाह ली जाती है। श्याल को बुद्धिदायक, वे बुद्धिदाता है।
ये सब एवं पश्यन कलेर दोषान पर्यटंडवनीमहम। सारी धरती पर मैं इस प्रकार से कलयुग के कलुषित इन दोषों को देखता हुआ मेरा मन बहुत अशांत हो गया। मैंने सोचा छोड़ो प्रपंच, चलो वृंदावन धाम में वहीं चल के राधे राधे करेंगे। ऐसा सोच के मैं सीधा वृंदावन धाम गया, पर तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। वहां पे भी एक विचित्र आश्चर्य देखा। क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा। एक युवती यमुना के तट पर बड़ा खिन्न मन बैठी थी, दुखी हो रही थी, रुदन कर रही थी। दो बुढ़े उसके सामने बेहोश पड़े थे, कई देवियां उसको घेर के बैठी थी। उसकी पीड़ा देख करके हमको भी दया आ गई। हम उसके पास पहुंच गए, पूछा, काशित तुम? देवी जी आप कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। आप रो क्यों रही हैं? अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक हमें समझाओ। तब उस देवी ने हमको नमन करते हुए अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति देवी है, दोनों बुढ़े मेरे ही बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी आंखें फाड़ के देखें, 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा कैसे हो गए? ये तुम्हारे बच्चे हैं? बोले हाँ, इसलिए तो रो रही हूं, बच्चे बुढ़े हो गए। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर पाखंडियों के कई प्रदेशों में पहुंचकर बहुत परेशान हुई और बच्चों को लेके भटकती भटकती जैसी वृंदावन में कदम रखा तो जाता हम तरुणी। इस भूमि पर कदम रखते ही मैं तरुणी हो गई, और बच्चे दोनों बेहोश पड़े, एकदम जर्जरित हो गए। बकवत पलितौ, बगुले की तरह पूरा शरीर सफेद पड़ गया इनका, शरीर में रक्त नहीं रहा। इनकी ये दशा देख करके दुखी हूं, और मेरे बच्चे यहां स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस भूमि को छोड़ के मैं तो कहीं विदेश चली जाऊंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी घबराए, हाथ जोड़ के समझाए, माता जी ऐसा मत करो, क्योंकि आजकल भारत की समस्त प्रतिमाएं विदेश की तरफ ही भाग रही हैं। केवल प्रतिमाएं नहीं जा रही, भक्ति भी भाग रही है विदेश की तरफ। हम लोगों को भी विदेशी चश्मा ऐसा चढ़ गया है कि जब तक किसी में विदेशी मोहर न लगे तब तक हमें वो न व्यक्ति उतना महत्वपूर्ण लगता है, न वस्तु हो या व्यक्ति। जब विदेशी छाप लगती है तभी हमें वो महत्वपूर्ण समझ में आता है। इसलिए बड़े बड़े साधु संतों के भी विदेशों में आश्रम बनने लगे। बड़े बड़े कथावाचकों को भी जबरदस्ती विदेशी मोहर लगवानी पड़ती है कि सब अमुक अमुक देश में कथा। कोई पूछा क्या करते हो? कथा कहते हैं। अच्छा, विदेश में कभी गए हो? बोले ना। अच्छा, तो लोकल में ही कथा होती है। उसका टोन ही बदल जाती है पूरी, और 2-4 देशों के नाम, अरे महाराज अंतरराष्ट्रीय है, तब महत्व बुद्धि हो जाती है। देश विदेशों में भी जाते हैं। तो ऐसा विदेशी चश्मा चढ़ गया है कि हमको हर चीज में जब तक विदेशी मोहर न लगे महत्वपूर्ण नहीं लगती। नारद जी कहते हैं कि हमने भक्ति मां की सारी पीड़ा को सुना समझा, और अंत में एक क्षण में हमने सारी बात समझ ली। और क्या समझ लिया? क्षण मात्रेण तज ज्ञात्वा वाक्य मूचे मुनीश्वरा। आज भी समाज में भक्ति बहुत जाग रही है, तरुणी हो रही है। तीर्थों में जाओ, मंदिरों में जाओ, खूब भक्तों की झमाझम भीड़ है। पर इस भीड़ में, भक्तों की भीड़ में, ज्ञान वैराग्य दोनों ही गायब है। दूर दूर तक न ज्ञान का दर्शन है न वैराग्य का, केवल भक्ति का ही भक्ति का दर्शन है। और ज्ञान वैराग्य से विहीन जब भक्ति होती है तो ऐसी सिर पकड़ के रोती है। जिस भक्ति के गर्भ से ज्ञान का उदय न हो, वैराग्य का उदय न हो,
वो भक्ति फिर अपूर्ण होती है, दुखी भी होती है। जैसे मां पुत्रवती न हो तो उसे वंध्या कहा जाता है, वो खिन्न रहती है, अपने को परिपूर्ण नहीं मानती। उसी प्रकार हमारे मन में भक्ति तो है, और जब तक भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक जगत से ठीक से वैराग्य नहीं हुआ, तब तक हमारी भक्ति भी अपूर्ण है। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। सच्ची भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य निश्चित रूप से प्रकट होंगे। ब्रज गोपियां नहीं जानती थी वेद वेदांत कुछ, न गुरुकुल में पढ़ी थी, न बहुत ऊंचे महात्माओं का कोई सत्संग किया था तो केवल गोविंद से प्रेम। और उसी प्रेम लक्षणा भक्ति के गर्भ से गोपियों को कितना ज्ञान विज्ञान उदय हो गया कि उद्धव जैसा ज्ञानी उन्होंने फैल कर दिया। गोपियां सब जानती हैं कि कृष्ण तत्व क्या है, केवल नंद का लाला समझ के ही प्रेम नहीं कर रही। उसी प्रेम से उन्हें पता चल गया कि नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्। ये ज्ञान है गोपियों को। और ये ज्ञान कहां से मिला गोपियों को? गोविंद के भक्ति से मिला। तो जो भजनानंदी भक्त होते हैं उन्हें भक्ति के द्वारा ही सारा ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसे बड़े बड़े पुराने महात्मा जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कोई डिग्री उनके पास नहीं, परंतु उनके वचनों पर, उनकी कविता पर, उनकी लेखनी पर बड़े बड़े लोग पीएचडी कर रहे हैं आज। वो महात्माओं के पास भले कोई डिग्री ना रही हो, परंतु उनकी लेखनी पर आज पीएचडी हो रही है। ऐसा ज्ञान विज्ञान उनकी लेखनी में प्रकट हो गया केवल भक्ति से। और भक्ति सच्ची होगी तो पुत्रवती निश्चित होगी, ज्ञान भी होगा और वैराग्य भी होगा। मीरा ने केवल भक्ति करी मेरे तो गिरधर गोपाल। उस भक्ति का परिणाम क्या हुआ? इतना उत्कृष्ट वैराग्य हो गया कि दूसरों न कोई, सब छूट गए। यही तो वैराग्य है। तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई, सब से वैराग्य हो गया। ये भक्ति मीरा के हृदय से प्रकट हुई। भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य प्रकट हुआ। नारद जी ने कहा, देवी आप बिल्कुल दुखी मत होइए, मैं नारद प्रतिज्ञा करता हूं कि तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। इस लोक में तुम्हें प्रतिष्ठित नहीं करवा दिया तो मैं हरि का दास न कहलाऊं। ये सुन के तो भक्ति मां गदगद हो गई, प्रमुदित हो गई, नारद जी की स्तुति करने लग गई। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन मेकं केवलं चाकलै। वचन रचन मेकं केवलं चाकलै। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं दत्तास्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं दत्तास्मि। ब्रह्मपुत्रं दत्तास्मि। ब्रह्मपुत्रं दत्तास्मि। जयति जगति माया। जयति जगति माया जयति जगति माया। हे देवर्षि आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। आपने कयाधु पुत्र प्रहलाद पर कृपा करी तो भक्त शिरोमणि बना दिए। आपने ध्रुव जी के ऊपर कृपा करी तो ध्रुव तारा बना दिया। तो जैसे उन बच्चों पर कृपा करी ऐसे इन बच्चों पर भी कृपा कर दो बाबा। नारद जी बोले, देवी चिंता छोड़ो, चिंतन करो। किसका? श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करो, सारा तुम्हारा क्लेश दूर हो जाएगा। और यूं कह के नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत भगवत गीता आदि का पाठ किया। सुनकर के थोड़ी चेतना दोनों में आई
आंख खोल के दोनों ने देखा और अगले क्षण फिर आंख बंद करके मूर्छा में चले गए। अब नारद जी टेंशन में चले गए, इतना हैवी डोज दिया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरे पास तो इससे ज्यादा बढ़िया कोई दवा है ही नहीं। चिंता में पड़ गए तो व्योम वाणी तदैवा भून मार से खिद्यताम इति आकाशवाणी हो गई। नारद जी परेशान मत होइए, उद्यमः सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। आपका उद्यम निश्चित रूप से सफल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी बोले पर सफलता तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, मैं कैसे मानूं सफल हो जाऊंगा? मुझे क्या करना पड़ेगा सफलता के लिए? आकाशवाणी ने कहा ए तदर्थम तो सत्कर्म सुरर से तुम समाचार। हे सुरर सी, आपको इनके लिए सत्कर्म करना पड़ेगा।